नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप कैनरा बैंक इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो दूसरे अकाउंट में। दोस्तों, आप चाहो तो कैनरा बैंक नेट बैंकिंग के माध्यम से भारत में किसी भी अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने ही फ़ोन के माध्यम से। इसके लिए सिंपली आपको अपने फ़ोन के अंदर किसी भी एक ब्राउज़र को गूगल या क्रोम ब्राउज़र को खोलना है। यहाँ पे आकर के आपको टाइप करना है कैनरा बैंक नेट बैंकिंग, ठीक है। कैनरा बैंक नेट बैंकिंग टाइप करने के बाद आपको इसे सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करिएगा, जो पहला वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा canarabank.com, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपको इसके ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आने के क्रम में दोस्तों एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है कैनरा बैंक का नेट बैंकिंग का, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो ऑप्शंस नेट बैंकिंग, लॉगिन, रिटेल एंड कॉर्पोरेट, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते ही फिर से एक नया पेज आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है नेट बैंकिंग ओपन करने का। यहाँ पे आप देख सकते हो वेलकम टू नेट बैंकिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ आपको अपना यूज़र आईडी डालना है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं यूज़र आईडी, यहाँ पासवर्ड डालिएगा, यहाँ पे कैप्चा दिया गया, इस कैप्चा को यहाँ पे भरिएगा। कैप्चा भरने के बाद सिंपली आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और नीचे आने के क्रम में लॉगिन का आपको बटन दिया गया है। लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए यहाँ तक का प्रोसेस हम कर लेते हैं। जैसे ही आप लॉगिन होइएगा, आपका जो लॉगिन पेज है वो खुल जाएगा, जिसमें आपका कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिलता है। जैसे अभी आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, ये सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा मेन्यू का, ठीक है। मेन्यू के ऑप्शंस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। मेन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे मेरे भाई, यहाँ पे फिर से कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। अभी आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आने के क्रम में एक ऑप्शन आप देख सकते हो पे एंड ट्रांसफर, ठीक है, पे एंड ट्रांसफर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे पे एंड ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करिएगा, आपको स्क्रॉल करते हुए फिर से नीचे आना है। नीचे आने के क्रम में यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है। एक ऑप्शन आप देख सकते हो फंड ट्रांसफर, आपको फंड ट्रांसफर के ऊपर क्लिक कर देना है। फंड ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। एक ऑप्शन आप देख सकते हो क्विक पे का, ठीक है। आपको क्विक पे के ऊपर क्लिक कर देना है। क्विक पे के ऊपर आप क्लिक करिएगा, फिर नया पेज आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो दो ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, एक विद इन बैंक का और दूसरा यहाँ पे अदर बैंक का, ठीक है। विद इन बैंक का मतलब क्या है, मान लो मेरे भाई आप जो है वो कैनरा बैंक के ही दूसरे खाते में, ठीक है। जैसे मान लो आपका कोई भाई या फिर कोई रिलेशन वाला या आपके माता पिता का खाता कैनरा बैंक में ही है और आप कैनरा बैंक में ही दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप विद इन बैंक में सेलेक्ट रहने देना। या फिर दूसरा मैं बता रहा हूँ, दूसरा यदि आपका कैनरा बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक में आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे मान लो आप स्टेट बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो, बैंक ऑफ इंडिया में कर रहे हो या यूनाइटेड बैंक में या फिर मेरे भाई पीएनबी में, कुल मिलाकर मैं बोलूं तो यहाँ पे कैनरा बैंक के खाते के अलावा किसी दूसरे बैंक के खाता में आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप अदर बैंक वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करोगे, इसे आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो जो भी आप खाते में ट्रांसफर करोगे उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लो विद इन बैंक को यहाँ पे सेलेक्ट रहने दोगे, यानी कि आप कैनरा बैंक के ही किसी खाते में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो, तो फिर आपको यहाँ पे उनका अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है। जिनके भी खाते में ट्रांसफर करोगे उनका आप अकाउंट नंबर डालोगे, उनका अकाउंट नंबर कंफर्म करोगे, ठीक है। उनका नाम आप डालिएगा। नाम डालने के बाद फिर आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पे अमाउंट डालना है, कितना पैसे आप ट्रांसफर कर रहे हो। यहाँ पे पर्पस डालना है, ठीक है। पर्पस में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मान लो आप माँ को पैसे भेज रहे हो तो यहाँ पे आप मदर लिख देना, या फिर आप भाई को पैसे ट्रांसफर कर रहे हो तो यहाँ पे आप ब्रदर लिख देना, या किसी दोस्त को कर रहे हो तो फ्रेंड लिख देना। कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फिर देखो, यहाँ पे आपको सिंपली पे वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये तो बात रहा मेरे भाई, अगर आप सेम खाते में, यानी सेम खाते कहने का मतलब है कैनरा बैंक के ही किसी खाते में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो तो ये प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। वहीं मेरे भाई आप कैनरा बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अदर बैंक को सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अदर बैंक को आप यहाँ पे सेलेक्ट
करोगे। अब अदर बैंक को सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे सारे प्रोसेस लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको डिफरेंट मिलेगा। अब यहाँ पे देखो मैं सिंपली इस वीडियो में अदर बैंक में ही पैसे को ट्रांसफ़र करके आपको दिखाने वाला हूँ। दोनों ही सेम प्रोसेस से लगभग बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। अभी आप देखो अदर बैंक के अंदर सिंपली उनका अकाउंट नंबर को आप डालोगे, जिस भी अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं उनका अकाउंट नंबर आप डालोगे, फिर कन्फर्म करोगे। कन्फर्म कहने का मतलब है एक बार आप अकाउंट नंबर को री इंटर करोगे उनका। री इंटर करने के बाद दोस्तों उनका नाम आप डालोगे यहाँ पे, ठीक है। नाम डालने के बाद यहाँ पे देखो बेनिफिशियरी टाइप पूछा जा रहा है। बेनिफिशियरी टाइप में आप यहाँ पे टाइप डालोगे, मतलब कि जो खाते में आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो वो किस प्रकार का खाता है, सेविंग अकाउंट है या फिर करेंट अकाउंट है, तो जो भी होगा वो आप डाल सकते हो। जैसे मैं जिनके खाते में पैसा भेज रहा हूँ सेविंग अकाउंट है तो मैं सेविंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे देखो उनका IFSC कोड डालना है। IFSC कोड डालोगे तो फिर यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। वेरीफाई के ऊपर क्लिक करोगे, आपका वेरीफाई हो जाएगा IFSC कोड। फिर दोस्तों यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद अमाउंट डालना होता है, ठीक है। अमाउंट कहने का मतलब है जितना आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो वो पैसा आप यहाँ पे डालोगे। पर्पज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पर्पज़ के अंदर मान लो आप दोस्त को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो तो फ्रेंड लिख देना, या माँ को कर रहे हो तो मदर लिख देना, ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिर यहाँ पे देखो पे का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको सिंपली पे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ तक का सारा प्रोसेस हम करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने सारा डिटेल्स को भर लिया है और देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो IFSC कोड था इसे भी मैंने वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। वेरीफाई के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे डिटेल्स आपका आ जाएगा कि बैंक आपका कहाँ पे था, ठीक है। कौन से जिस खाते में आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद सिंपली पे वाला जो ऑप्शन देख रहे हो ना, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम पे के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अभी मेरे भाई पे के ऊपर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। रिव्यू के अंदर आप देखो तो लिख करके आ रहा है यू इनिशिएटेड अ रिक्वेस्ट फॉर क्विक पे, ठीक है। यू इनिशिएटेड अ रिक्वेस्ट फॉर क्विक पे, प्लीज़ रिव्यू डिटेल्स बिफोर यू कंफर्म। यहाँ पे देखो आपका सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी आपने अकाउंट नंबर डाला है, जो भी आपने IFSC कोड डाला है, सारा डिटेल्स आपका यहाँ पे शो हो जाता है। आप एक बार चेक कर लेना, यदि आपका सब कुछ सही है तो आप कन्फर्म कर दोगे। मेरे भाई मैंने सब कुछ यहाँ पे चेक कर लिया और सारा कुछ मेरा सही है। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो कंफर्म वाला बटन देखने को मिल रहा है ना, इसके ऊपर हम क्लिक करके कंफर्म कर देंगे, ठीक है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका जो पेमेंट का प्रोसेस है वो कंफर्म होगा। और देख सकते हो यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपसे मांगा जा रहा है, ठीक है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो देखो मेरे भाई जो आपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाया होगा, दो प्रकार के पासवर्ड यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग में होता है। सबसे पहला लॉगिन पासवर्ड होता है जिससे आप लॉगिन किए होंगे, और दूसरा ट्रांजैक्शन पासवर्ड होगा। ट्रांजैक्शन पासवर्ड में जिस पासवर्ड से आप पैसे को ट्रांसफ़र करते हो, पैसे का लेन देन करते हो, वो आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड हो जाता है, उसे आपको डालना है। और साथ में यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड, जो आपका खाता के साथ में मोबाइल नंबर लिंक होगा उसमें एक पासवर्ड गया होगा, उस पासवर्ड को आप यहाँ पे डालोगे। पासवर्ड डालने के बाद सिंपली सबमिट वाला बटन के ऊपर आप क्लिक कर लोगे। तो चलिए हम पासवर्ड इंटर करते हैं और साथ में जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है उसे इंटर कर लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्म करोगे मेरे भाई, पेमेंट करोगे, तो कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो कंफर्मेशन का मैसेज आ चुका है और ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है, ठीक है। मतलब आपका जो पैसा है वो ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इस तरह से इजीली आप नेट बैंकिंग के माध्यम से आप चाहो तो कैनरा बैंक के ही किसी खाते में या फिर कैनरा बैंक के अलावा किसी दूसरे खाते में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।